प्रसाद पाने लगे ना, महात्मा जी ने जैसे ही पहला कवल मुख में लेना चाहा तो महात्मा जी के नेत्र सजल हो गए, खाना भूल गए, कवल रख दिया थाली में। संतों ने कहा महंत जी क्या बात हुई, आपने प्रसाद पाया क्यों नहीं? बोले आज मैं यह सोच रहा हूँ कि इस पापी के घर का अन्न आज हम खा रहे हैं, इसकी पाप की कमाई का अन्न हम खा रहे हैं, ऐसा कौन सा उपाय इसे बता जाए जो इससे इसका शीघ्र ही कल्याण। कि संत जब भोजन करें तो उनको दक्षिणा दी जाती है। अब तेरे को हमें दक्षिणा देनी है। अजामिल कमर पे हाथ रख के बोला बाबा एक काम करो, ये लोटा सोटा लंगोटा और बैलगाड़ी ये सब यही छोड़ जाओ और खाली हाथ पधारो, यही मेरी दक्षिणा है। अरे तुम्हारा ये टाट कमंडल नहीं छीन रहा मैं, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। और ज्यादा दक्षिणा चाहिए तो ये छोड़ो और खाली हाथ पधारो। संत तो घबरा गए बेचारे। संत बोले भैया हमें रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तेरी धन संपत्ति की दक्षिणा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? संतों ने कहा एक बात बता, हमें दक्षिणा देगा? बोले हाँ। तो बोले हम जो बात कहे ना वो बात मान ले बस अपने जीवन में, यही हमारी दक्षिणा है। लड़का ने इशारा दिया मान लो। बोले ठीक है मान लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। संतों ने पूछा भैया एक बात बता, तेरे कितनी संतान है, कितने बालक हैं तेरे? अब तो अजामिल शर्मा गया और संकोच में बोला, बोले बाबा मेरे 9 संतान हैं और 10वीं गर्भ में होने वाला है अभी। तो संतों ने पूछा मुझे बता। अंतिम समय जब इसका आया, 4 पाई पे पड़ा था, यम के दूत इसे लेने के लिए आए। यमदूत बड़े भयानक होते हैं, काले काले उनके सींग होते हैं, खड़े हुए बाल होते हैं, भयानक उनका शरीर होता है विकराल। यम पास उनके हाथ में एक रस्सा होता है, उस रस्से में जीवात्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं। संत और शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जो व्यक्ति कराहे, डकराए, चिल्लाए मैं मरा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो समझना यम के दूत उसे पकड़ के ले जा रहे हैं। और उनसे बह के वो हमारे चिल्ला रहा है, घबरा रहा है, और लेटे लेटे प्राण निकल जाए, पता भी न चले, सोते सोते बंदा चला जाए, तो समझना भगवान के धाम को गया है। ऐसा संत और शास्त्र कहते हैं। अजामिल का अंतिम समय आया, यमराज के दूतों ने यमपाश में इसको बांधा और जो खींचना आरंभ किया ना, यह चिल्लाया मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। कोई और तो इसे दिखा नहीं। हम कहा करते हैं अंत समय हमें उसकी याद आती है जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं। किसकी याद आती है? जिससे प्रेम करते हैं। बूढ़ा है नाती से प्रेम करता है तो वो नाती को ही याद करेगा मरते समय। कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो श्रीमती की याद करते करते मरेगा, और जिसकी याद करेगा वही बनेगा। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। एक कथा बीच में आपको और सुना देता हूं, वो हमारा परिचय कराएगा, आपका परिचय कराएगा कि हम आप कौन हैं। ध्यान से सुनेंगे बात समझ में आएगी। एक राजा था, राजा की कोई संतान नहीं थी, तो किसी संत ने कोई यज्ञ हवन करवाया, ब्राह्मणों ने पूजा पाठ करवाया, तो राजा के घर में संतान हो गई, और संतान के रूप में वह पुत्र हुआ। पुत्र का जन्म हो नहीं पाया, उससे पहले चोर चुरा के ले गए उसे। चोरों ने ले जाके अपने साथ रखा, और वहां जाके जब वो बालक बड़ा हुआ ना, तो उस बालक को समझाते, बोले तेरे माता पिता हम हैं, तेरे माता पिता हम हैं, तू हमारा बेटा है और हम जो सिखाए वो कर। तो वो छोटा अबोध बालक उन चोरों को ही अपना माता पिता मानने लगा। जो राजा रानी का बेटा गायब हुआ था वो बड़े दुखी अपने गुरुजी के पास में गए। गुरुजी ने ध्यान लगाया, गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी जरा देख के बताओ हमारा बेटा जीवित है या मर गया।
गुरुजी ने ध्यान लगाया, कहा नहीं अभी जीवित है। कहाँ है बताओ, हम ले आएंगे। बोले ले तो आओगे लेकिन ऐसे वो मानेगा नहीं, क्योंकि जो लोग उसे चुरा के ले गए थे ना, उन्होंने उसको उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी है। वो कहते हैं कि तू हमारा बालक है और तुम राजा रानी लाख दुहाई देते रहना, वो तुमको माता पिता मानेगा ही नहीं, वो तो उन्हीं को माता पिता मानेगा। तो गुरुजी कोई उपाय? गुरुजी ने कहा तुम यहीं रहो, मैं जाके उसे समझाता हूं जरा। और गुरुजी मौका पाते उस बालक के पास में गए जो चोरों के कुल में पल रहा था, उसे जाके समझाया, भैया तेरे माता पिता ये चोर नहीं, तेरे माता पिता तो राजा रानी है, जन्म लेते ही तेरी चोरी करके ले आए थे और तेरे को गलत ज्ञान दे दिया कि यही तेरे माता पिता हैं। वो बालक फूट फूट के रोने लगा, सिसकियां भर भर के रोने लगा, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरे पिता से मिला दो। संत ने कहा चिंता न करो, तुम्हारे माता पिता को शीघ्र लेके आएंगे। संत गए लौट के, राजा को बताया फलानी जगह छुपा के रखा है। राजा ने चारों ओर से सेना भेजी, आक्रमण करवाया, सभी चोरों का सबको मार के उस बालक को लेके आए। राजा रानी खुशी हो गए, संत की कृपा से उन्हें बालक मिल गया। ये कथा हो गई पूरी, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कुछ बात समझ में आई? हम समझाते हैं। हम और आप हैं वह बालक परमात्मा के, प्रेम से बोलो राधे राधे। हकीकत में प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का पुत्र है, लेकिन परमात्मा के यहां से हमारे एक जन्म के माता पिता हमको ले आए और हमको ये पढ़ा दिया कि वो परमात्मा तेरा पिता नहीं, हम तेरे पिता हैं, हम तेरी माता हैं, और हमको अपने जैसा जीना सिखा दिया, फलाने सिंह, फलाने ठाकुर, फलाने चौहान। लेकिन मूल में हम क्या है? मूल में क्या है? उस परमात्मा के अंशी है। जब कोई गुरुजन आते हैं, जब कोई सत्संगी महात्मा आते हैं, हमें सत्संग सुनाते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि हम ये झूठे माता पिता के बालक नहीं, हम तो उस सच्चे पिता के बालक हैं, उस सच्चे परमात्मा के बालक हैं, उस सच्चे भगवान के बालक हैं। और जिस दिन ये बात जान जाओगे, उस दिन जीवित ही तुम मुक्त हो जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिस दिन ये बात तुम जान जाओगे कि हमारे सच्चे माता पिता वह परमात्मा है, उसी दिन तुम जीवित ही मुक्त हो। अन्यथा तो कितना भी भजन पूजन करते रहो, परिवार में लिप्त रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। भगवान कृपा करे, हमारे जीवन में कोई संत महात्मा आवे और हमें ज्ञान देवे और हमें हमारा साक्षात्कार करा के भगवान की गोद में बिठा दे, तो भैया हकीकत में हमारे सच्चे माता पिता तो परमात्मा हैं। छोड़ के क्यों चला गया? ये बाबा दादी हमारे हैं तो हमेशा रहते क्यों नहीं? छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अर्थात ये सब तो एक जन्म के माता पिता हैं, झूठे के संबंध है, सच्चे का संबंधी तो हमारा परमात्मा है। और यह ज्ञान हमें जिस दिन हो जाए, जिस दिन ज्ञान हो जाए, उसी दिन हम मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान की बातें तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी मुक्त हो नहीं पाए। उसमें कारण है, क्यों? क्योंकि क्लास में, कक्षा में जब अध्यापक 100 बालकों को पढ़ाता है ना, तो क्या 100 के 100 पास हो जाते हैं? हैं जी? नहीं होते ना, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो हो सकता है हम उस श्रेणी में हो, फेल होने वाले, जो क्लास में तो जाते हैं सत्संग में, लेकिन हम पास नहीं हो पाए आज तक। इसीलिए हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, और जिस दिन उत्तीर्ण हो जाएंगे ना, उस दिन हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे और हम घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही मोक्ष का स्वरूप है। बोलो भागवत भगवान की। ये थोड़ी ऊंचे लेवल की बातें हैं, उच्च स्तर की। या दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम लाभितेन स्वरेणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय।
हे नारायण मेरी रक्षा कर, अरे बेटा नारायण मुझे बचा, अरे बेटा नारायण मुझे बचा। नारायण बेटा तो लगा था खेलने में, उस बेटे नारायण ने तो आवाज सुनी नहीं। परम पिता परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जो सारे जगत के पिता है, उस नारायण ने आवाज सुन ली और भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए, जाओ रक्षा करो उसकी। अभी तक काले काले यमदूतों के दर्शन कर रहा था, लेकिन तुरंत पीले पीले वस्त्र पहन के भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हो गए। चार भुजा धारण करके पार्षदों ने यमदूतों को मार के फटकार के भगा दिया और इसको मुक्त कराया है। यह सोचने लगा कि यह मुझे बचाने क्यों आ गए। तो भगवान के पार्षदों में और यमदूतों में संवाद हो रहा है और ये चारपाई पे पड़ा पड़ा सुन रहा है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुम कौन, काले काले। बोले हम यम के दूत हैं, ऐसे लेने आए, जीवन भर पाप कर्म किया है। भगवान के पार्षद बोले जीवन भर कुछ भी किया हो, अंत समय इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, जाओ ऐसे लौट जाओ। अजामिल सोच रहा है मैंने बेटे को नाम को गाया तो भगवान के पार्षद मुझे बचाने आ गए, क्या सच्चे मन से भगवान को पुकारूंगा तो मेरा कल्याण ना होगा। चारपाई पर लेटे लेटे नारायण नारायण सच्चे हृदय से पुकारा है और इसको उसी समय मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है, भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यम के दूत लुटे पिटे से अपना मुख लेकर यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने पूछा क्या हुआ, ले आए अजामिल को। बोले महाराज भगवान के पार्षद उसे छुड़ा के ले गए। क्यों? बोले वो कह रहे थे उसने भगवान का नाम गाया है। क्या नाम गाया? बोले नारायण। और जैसे ही यमदूतों ने कहा नारायण तो यमराज ने मुख पर हाथ रख दिया, इस नाम को यहाँ नरक में मत गाओ, नहीं तो इस नाम को यहाँ गाओगे तो ये सब तर जाएंगे, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो यम के दूत बोले महाराज हमें रिजाइन दे दो, हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। क्यों? आप कहते हो पकड़ के लाओ, भगवान के पास से छुड़ाने आ जाते हैं, बात समझ में नहीं आती। अच्छा एक काम करो, हमें लिस्ट बना के दे दो किस किस को पकड़ के लाना है और किस किस को पकड़ के नहीं लाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बड़ी सुंदर एक लिस्ट बना के दी है और बताया कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। बड़ा सुंदर भाव है इस श्लोक का। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसकी जीव ने कभी भगवान के नाम का गुणगान न गाया हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ कोई बुलवाए तब तो बोल दिया करो। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस्मरति तच्चरणारविन्दम्, जिसका सिर कभी भगवान के दरबार में नहीं झुकता। कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि तानानयध्वकृतो सह विष्णुकृत्या। नाम न गाया हो ऐसे जीव को आंख बंद करके पकड़ के लाओ और घोर नरक में डाल दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, हाँ तीर्थ यात्रा करते हैं, ऐसे भक्तों को कभी नरक में पकड़ के मत लाना। यमदूतों ने कहा महाराज जो लोग कथा में आकर सो जाएं उनका क्या करें? प्रेम से बोलो राधे राधे। सो जाएं उनका, बोले महाराज बहुत प्रयास करते हैं हम जगने का, ऐसे बैठते हैं लेकिन क्या करें?
हावी हो जाती है चारों ओर से, चढ़ बैठती है हमारे ऊपर। कमजोर हो ना तुम, इसलिए चढ़ बैठती है। अरे ऐसे बैठा करो, मेरुदंड सीधा करके, कैसे चढ़ेगी, भाग जाएगी नींद दूर। प्रेम से बोलो राधे राधे। यमराज ने कहा कि जो लोग कथा में आकर सो जाए उनको भी नरक में पकड़कर मत लाना। अरे कम से कम कथा में तो आके सोते। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। बड़ी सुंदर अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कराई सुखदेव भगवान ने। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम लेने से जीवात्मा का कल्याण होता है। कोई ना कोई बहाना बना के भगवान का नाम गाना चाहिए। तो आइए एक भजन के माध्यम से भगवान का नाम हम भी गाएं, तत्पश्चात आगे की कथा आपको श्रवण कराएंगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, अपने जीवन की गाड़ी बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु आपकी गाड़ी को ठिकाने लगा देंगे, अपने धाम तक पहुंचा देंगे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम क्या। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम क्या। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम क्या। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम क्या। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी। किस किस की गाड़ी भगवान के हवाले है? लंबे लंबे हाथ खड़े करो ऊपर। और जिसके मन में नाचने का मन हो रहा हो ना, वो खड़े होकर नाच नहीं सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो दो ही जगह नाचता है बंदा। एक तो नाचता है संसार के सामने, जगत के सामने, और एक नाचता है जगदीश के सामने। आपके ऊपर निर्भर करता है किसके सामने नाचना चाहते हो, जगत के सामने या जगदीश के सामने। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम